नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग प्रो मिस्टर यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का टॉपिक श्रेणी लेकर आए हैं। आज हम श्रेणी वाले क्वेश्चनों को ट्रिक के माध्यम से चुटकियों में हल करेंगे। आइए ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 प्लस 1/11 इंटू 14 प्लस 1/14 इंटू 17 प्लस 1/17 इंटू 20 प्लस 1/20 इंटू 23 प्लस 1/23 26 प्लस 1/26 इंटू 29, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो आइए इसको हम ट्रिक के माध्यम से कुछ ही सेकंडों में इसका हल निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें श्रेणी में देखना है कि इसके पदों में अंतर समान है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 5-2 में अंतर 3 का है, 5-3 8 में 3 का, 8-11 में 3 का, 11-14 में 3 का, 14-17 में 3 का, 17-20 में 3 का, 20-23 में 3 का, 23-26 में 3 का, 26-29 में 3 का, अर्थात सभी संख्याओं में अंतर समान है। अंतर समान हो, इसके बाद हम इसका हल देखते हैं कि हमें सबसे पहले टर्म निकालना है, कुल पद देखना है। तो श्रेणी में कुल कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कुल कितने पद हैं? 9। तो हमें 9 लिख देना है। उसके बाद हमको श्रेणी की पहला पद कितना दिया हुआ है? 2, और इंटू का चिन्ह लगाकर इसका लास्ट पद कितना दिया हुआ है? 29। इसका गुणा कर देना है, दोनों का गुणा कर दो, अर्थात ऊपर कितना है? 9 लिख दो। 29 दूना 58, यही हमारा आंसर है, अर्थात बी आंसर इज करेक्ट। आइए इसी प्रकार हम क्वेश्चन सेकंड को ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे। तो क्वेश्चन सेकंड में सबसे पहले हम श्रेणियों में अंतर देखेंगे। श्रेणियों में अंतर कितना है? 3-5 में 2 का, 5-7 में 2 का, 7-9 में 2 का, 9-11 में 2 का, 11-13 में 2 का, 13-15 में 2 का अंतर, अर्थात सभी संख्याओं में अंतर समान हैं। तो इसके बाद हम संख्या के टर्म गिनेंगे। 1 टर्म, 2 टर्म, 3, 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म। तो हमें कुल टोटल कितने टर्म हैं? 6। तो 6 लिख देना है। और श्रेणी का पहला टर्म कितना है? 3, और इंटू का चिन्ह लगाकर इसका लास्ट टर्म लिखना है। लास्ट टर्म कितना है? 15। यहाँ से 3 एकम 3, 3 दूना 6, अर्थात 2/15, यही इस श्रेणी का आंसर है। आइए इस श्रेणी को हम एक ट्रिक के माध्यम से और सीखेंगे। इसके लिए सेकंड ट्रिक है कि हमें सबसे पहले दोनों का अंतर निकालना है। दोनों का अंतर कितना है? 1/2, यानी दोनों का अंतर 2 है, तो इसको 1/2 लिख देंगे। इसके बाद 1/, फर्स्ट टर्म कितना है? 3, तो 1/3। इसके बाद लास्ट टर्म कितना है? 1/15। इसको हल कर लेंगे। 1/2, एलसीएम लो, इसका कितना आएगा? 15, 3×5 15, 5 एकम 15 एकम 15। तो यहाँ से कितना आया? 1/2, 5 में से 1 सब्सट्रैक्ट किया, 4 बचा अपॉन 15, 2 दूनी 4, यहाँ से भी कितना आ गया? 2/15। यही इसका आंसर है। अर्थात इसका फॉर्मूला होता है 1/डिफरेंट 1/,
फर्स्ट टर्म माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म। आइए इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एक सीरीज दी हुई है 1/1 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 9 प्लस 1/9 इंटू 13 प्लस 1/13 इंटू 17 प्लस 1/17 इंटू 21 प्लस 1/21 इंटू 25। तो सबसे पहले हमें श्रेणी में डिफरेंस देखना है। 1 5 में 4 का, 5 9 में 4 का, 9 13 में 4 का, 13 17 में 4 का, 17 21 में 4 का और 21 25 में 4 का डिफरेंस है, अर्थात श्रेणी में डिफरेंस समान है। तो आइए अब हम इस श्रेणी को ट्रिक की सहायता से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि श्रेणी में कुल कितने टर्म हैं। 1 2 3 4 5 6 कितने टर्म हैं? 6। तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। इसके बाद श्रेणी का पहला टर्म कितना है? 1 और गुणा का चिन्ह लगा देंगे। इसका लास्ट टर्म देखेंगे कितना है? 25। तो यहाँ से 6 जैसे का जैसा 25 से कम 25, यही हमारा आंसर है, अर्थात ऑप्शन बी इज करेक्ट। आइए इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सीरीज दी है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90। तो क्या हम इस श्रेणी को 1/1 इंटू 2 लिख सकते हैं, 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 12 को 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, 20 को 4 इंटू 5 लिख सकते हैं, 30 को 5 इंटू 6 लिख सकते हैं और 42 को 6 इंटू 7 लिख सकते हैं, 56 को 7 इंटू 8 लिख सकते हैं, 72 को 8 इंटू 9 लिख सकते हैं और 90 को 9 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो इस श्रेणी में सबसे पहले हम देखेंगे कि अंतर समान है कि नहीं है। तो 1 2 में अंतर 1 का, 2 3 में 1 का, 3 4 में 1 का, 4 5 में 1 का, 5 6 में 1 का, 6 7 में भी 1 का, 7 8 में 1 का, 8 9 में 1 का, 9 10 में 1 का, अर्थात श्रेणी के सभी पदों में अंतर समान है। तो ट्रिक हमारी क्या कहती है कि सबसे पहले कुल टर्म देखो कितने टर्म हैं। तो 1 टर्म, 2 टर्म, 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने टर्म हैं? 9। तो 9 लिख दो। इसके बाद पहला टर्म कितना है? 1 और लास्ट का टर्म कितना है? 10। तो यहाँ से 9 जैसे का जैसा 10 एकम 10, यही हमारा आंसर है, अर्थात डी ऑप्शन इज करेक्ट। आइए इसी प्रकार हम प्रश्न 5 को हल करते हैं। प्रश्न 5 में दिया हुआ है 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110 प्लस 1/132। तो इसका मान क्या होगा? तो सबसे पहले हम श्रेणी को 30 है, 30 को हम 5 इंटू 6 लिख सकते हैं, 42 को हम 6 इंटू 7 लिख सकते हैं, 56 को 7 इंटू 8 लिख सकते हैं, 72 को 8 इंटू 9 लिख सकते हैं, 90 को 9 इंटू 10 लिख सकते हैं, 110 है इसको 10 इंटू 11 लिख सकते हैं और 132 को 11 इंटू 12 लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम श्रेणी में डिफरेंस देखेंगे। तो यहाँ से 5 6 में 1 का डिफरेंस है, 7 6 में 1 का, 7 8 में 1 का, 8 9 में 1 का डिफरेंस, 9 10 में 1 का, 10 11 में 1 का डिफरेंस है, 11 12 में 1 का डिफरेंस है। डिफरेंस समान है तो हमारी ट्रिक क्या कहती है कि सबसे पहले पद गिनो। तो टोटल पद इसमें दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ से 7 पद हैं, तो यहाँ पर पदों की संख्या 7। इसके बाद हमें इसका फर्स्ट टर्म लेना है। फर्स्ट टर्म कितना है? 5
और इसका लास्ट टर्म कितना है 12। यहाँ से 7 जैसे का जैसा 12 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 पंचे 60 अर्थात 7/7 अर्थात ऑप्शन बी इज करेक्ट। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।